हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन एथिक्स फुल कोर्स। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो कि हमारा पहला चैप्टर रहता है एथिक्स का आपके जो सिलेबस के हिसाब से। वैसे हमने कई सारे लेक्चर्स पहले भी मैं कई सारे लेक्चर्स पहले भी ले लिए हुए हैं, तो अगर आप एक न्यू लर्नर है तो प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इनका कनेक्शन बैठाना है आपके आंसर्स में, जो कि आपने एथिक्स के पेपर में लिखने हैं। तो आज हम वैल्यूज और एथिक्स के बीच डिफरेंस को देखेंगे। इससे पहले हमने एथिक्स और मोरालिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो हमने इससे पहले कवर कर लिया हुआ है, लेकिन वैल्यूज और एथिक्स के बीच में जो डिफरेंस है, बेसिकली एथिक्स, वैल्यूज और मोरालिटी, ये तीनों बहुत ही स्लाइट, एक बहुत ही थिन लाइन है इन सारी चीजों के बीच में। तो ये डिफर कैसे करती हैं हम ये जानेंगे। साथ में दो क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने पहले पूछ लिए हुए हैं, तो उनको कैसे एड्रेस करना है वो भी इसमें आपको बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन नाउ। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी ने पहले इससे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आई थिंक 2018 में या 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स। एथिक्स और वैल्यू का मतलब क्या है, पहले तो यही है। दूसरा, इन व्हाट वे इज इट इम्पोर्टेंट टू बी एथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, पहले तो वो आपसे चाहता है क्लैरिटी ऑन द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एज वेल एज एथिक्स। तो आपने इसमें डिफाइन करने के साथ साथ, अगर भले ही इसमें नहीं पूछा हुआ है लेकिन फिर भी अगर आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं एथिक्स और वैल्यूज के बीच अपने आंसर में, तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रेजेंट करेगा एग्जामिनर के सामने। तो ये एक अच्छा है कि आप जो आपका पहला पेज होगा इस आंसर का, उसमें आप ये दोनों चीजें इंक्लूड करें। पहले आप डिफाइन कीजिए वैल्यूज और एथिक्स को, जो कि हम अभी देखेंगे, और फिर इनके बीच डिफरेंशिएट करें, थोड़ा सा एक डिफरेंस लिखें। फिर आता है इस पार्ट में एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, बेसिकली वो जानना यही चाहता है कि एथिकल होना और साथ साथ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना, क्या ये दोनों चीजें पॉसिबल है। एग्जामिनर यही आपसे जानना चाहता है। और क्या फायदे होंगे टू बी एथिकली इंपॉर्टेंट एज वेल एज प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। अगर आप एथिकली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से कॉम्पिटेंट है तो आपको क्या नए फायदे मिलेंगे, ये भी आपको अपने आंसर में लिखना है, और 20 नंबर आपके जेब में। ये 15 नंबर का क्वेश्चन था बेसिकली। तो एथिक्स और वैल्यूज के बीच में हम पहले डिफरेंस देखते हैं। इससे पहले हमने एथिक्स और मॉरल्स के बीच में डिफरेंस देखा हुआ है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एथिक्स होता है आपके प्रोफेशनल लाइफ से डील करता है एथिक्स। एथिक्स डील्स विद योर प्रोफेशन। मॉरलिटी डील्स विद योर कंसाइंस। आपके अंदर आत्मा की आवाज जो कहती है आपको आपकी कंसाइंस, वो है आपकी मॉरलिटी, नैतिकता। एथिक्स आर प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स। Ethics are professional moral principles that you adhere to when you have to take some discretionary professional decisions. तो ethics प्रोफेशन से डील करता है, morality इंडिविजुअल से, उसकी कंसाइंस से डील करता है। लेकिन यहाँ वैल्यू और मोरालिटी के बीच, मूल्यों और नैतिकता के बीच थोड़ा सा फर्क ये आता है कि नैतिकता यूनिवर्सल होती है। नैतिकता इज यूनिवर्सल। भाई, अगर सती प्रथा नैतिक तौर पे, मॉरल तौर पे इंडिया में अगर बैन होनी चाहिए, तो ये मॉरल प्रिंसिपल यूएसए में भी काम करेगा, अफगानिस्तान में भी काम करेगा। वुमेन शुड बी इक्वल टू ऑल मेन, ये मॉरल प्रिंसिपल इंडिया में भी काम करेगा, अफगानिस्तान में भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि कंसाइंस कहती है कि एवरीवन इज बॉर्न इक्वल, सो एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। हो सकता है कि ये प्रिंसिपल एथिकली राइट ना हो। क्यों? क्योंकि एथिक्स लीगल एस्पेक्ट भी कंसिडर करता है। अफगानिस्तान का लॉ डज नॉट अलाउ अ वुमन टू बी कंसिडर्ड इक्वल टू अ मैन। तो एथिक्स आपकी बाकी चीजों को भी इंक्लूड करता है, लेकिन मोरालिटी के हिसाब से इक्वलिटी इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। Morality can be universal, but values are largely not absolutely. Ethics में कुछ भी absolute नहीं होता। Values are largely personal. Values personal motivations होती है।
आप कह सकते हैं। तो अगर आपको डिफाइन करना है वैल्यूज को, तो आप लिख सकते हैं वैल्यूज को कि वैल्यूज आर डिफाइंड एज प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज दैट हेल्प्स देम इन मेकिंग जजमेंट ऑफ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पर्सनल मोटिवेशंस होती है वैल्यूज। वैल्यूज कैसी हो सकती है, मतलब अगर आप पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो योर वैल्यूज आर मटेरियलिस्टिक वैल्यूज। और ये डिपेंड करेगा, सदगुरु और आपकी वैल्यूज एक सी नहीं होगी, लेकिन मोरालिटी सदगुरु और आपकी बराबर होगी। वाई? बिकॉज कंसाइंस ऑफ you as a human being and Sadhguru as a human being, the conscience of both will give equal kind of voice. तो morality दोनों जगह बराबर हो सकती है, बट वैल्यूज में डिफर। आप अपने टाइम को वैल्यू करते हो, कोई दूसरा आपके टाइम को वैल्यू नहीं करता है, कोई दूसरा अपने टाइम को वैल्यू नहीं करता है। आपकी वैल्यूज है कि रोज रोज सुबह उठो और नमस्कार करो, बड़ों को नमस्कार करो, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बट दूसरा रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स शो नहीं कर सकता है। सो दे आर पर्सनल मोटिवेशंस व्हिच डिसाइड योर एक्शंस। वैल्यूज आर पर्सनल मोटिवेशंस, बस ये बात याद रखना है। एथिक्स रेफर्स टू गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट दैट एड्रेसेस द क्वेश्चन अबाउट मोरालिटी। एथिक्स बेसिकली आपके प्रोफेशनल लाइफ, यही आपने यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है कि एथिक्स आर लार्जली प्रोफेशनल, वैल्यूज आर लार्जली पर्सनल, बट मोरालिटी कैन बी पर्सनल एज वेल एज यूनिवर्सल। मोरालिटी और वैल्यूज में डिफरेंस यही है कि मोरालिटी कैन बी पर्सनल एज वेल एज यूनिवर्सल, बट वैल्यूज आर लार्जली पर्सनल, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बेसिक सा डिफरेंस यही है, राइट? बाकी एथिक्स यूनिफॉर्म होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। किसी ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल वैल्यूज सबके लिए बराबर होगी, सबके लिए ये बात निश्चित है कि आपको 9 बजे सुबह आना है और आपको टाइम बाउंड मैनर में अपना काम करना है। ये हुई किसी ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल वैल्यूज। लेकिन पर्सनल वैल्यू डिफर कर सकती है उसी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई इक्वलिटी पे बिलीव कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है, कोई टाइम की वैल्यू दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। सो वैल्यूज मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एथिक्स आर यूनिफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट ethics can differ from one environment to another environment. एक एनवायरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स तो सेम रहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को जब आप कंपेयर करोगे तो उसके एथिकल प्रिंसिपल्स अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो लास्ट लेक्चर आप कवर कीजिए। तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल एथिक्स इन coal mining sector are largely equal, but when you compare the ethical values of coal miners with a software engineer, तो उनकी ethical values differ करेगी। Why? Because their environment is different. Values are personal in nature, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो डिफर कर सकती है। आई होप आपको ये बातें बिल्कुल समझ आ चुकी होंगी। बाकी ये जितना भी चीजें हैं ये रद्दी चीजें हैं, आपको बस आंसर राइट करने के लिए ये उसमें चाहिए। वैल्यूज आर मोटिवेशंस, एथिक्स आर कंस्ट्रेंट्स, एथिक्स आर नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कि भाई आपको ये काम नहीं करना है। एथिक्स डिसाइड्स कि आपको ये काम नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज इट इज अनएथिकल, दे आर कंस्ट्रेंट्स। लेकिन वैल्यूज कहती है कि आपको जो भी एक्शन लेना है वो इन वैल्यूज पे बेस्ड एक्शन लेना है। सो दे आर मोटिवेटर्स। वैल्यूज आर मोटिवेशंस, पर्सनल मोटिवेशन, द मोटिवेशंस दैट ड्राइव यू टू डू समथिंग इन योर लाइफ, दोज आर वैल्यूज। अब आता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज इट इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो नोट आपने यही करना है यहां पे, वैल्यूज आर पर्सनल मोटिवेशंस। In what way is it important to be ethical along with being professionally competent? पहले आपने इसमें एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करवाना है कि it is really possible to be ethically right as well as professionally competent. And when you combine ethical strength with professional competence, your leadership skills get enhanced. लीडरशिप की
जो एक्सेप्टेंस है वो कैसे बढ़ेगी? इफ लीडरशिप इज मॉरल, इफ लीडरशिप इज एथिकल, अगर लीडरशिप कंसिस्टेंट है, अगर लीडरशिप जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, अगर लीडरशिप एथिकली राइट है, एथिकली राइट होने का मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट है, वो कुछ भी करप्शन नहीं करता है, तो लीडर एज अ लीडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपकी वैल्यू काफी बढ़ जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन में और आपको एक अच्छा लीडर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप सिर्फ एथिकली स्ट्रांग है, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको पीपीटी बनाना नहीं आता, आपको एक्सेल फाइल्स नहीं बनानी आती, आप एक ऐसे एमबीए किए हुए आदमी हैं जिनको डाटा पढ़ना नहीं आता, तो क्या वो आपके लिए फिर भी फायदेमंद होगा एथिकल रहना? नहीं। ये वही बात है, पावर के बिना नैतिकता का कोई महत्व नहीं है। योर प्रोफेशनल कंपिटेंस इज योर पावर, योर एथिकली your ethical strength is your energy, your professional competence is your force, your ethical competence is your energy that drives you towards a certain direction। तो आपने बस यही बताना है एग्जामिनर को इसमें कि यस, एथिकली और प्रोफेशनली बोथ तरीके से अगर आप कंपिटेंट होंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। वाई, ये सारे आपने नीचे कारण बताने हैं कि एज ए लीडर योर एक्सेप्टेबिलिटी वुड बी हायर। दूसरा, आपके जो काम होंगे उन पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम रेज होंगे, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रेज नहीं कर पाएंगे आपके जो कलीग होंगे। वाई? बिकॉज दोज आर एथिकली राइट डिसीजंस, आपने उसमें करप्शन नहीं किया हुआ है, तो क्वेश्चन नहीं रेज होंगे, क्वेश्चन नहीं रेज होंगे मतलब एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी, काम जल्दी जल्दी होगा, काम जल्दी जल्दी होगा। एज ए लीडर आपको एक अच्छी क्रेडिबिलिटी मिलेगी। तो इट एनहांसेस योर क्रेडिबिलिटी व्हेन यू आर एथिकली एज वेल एज प्रोफेशनली कंपिटेंट। आई होप क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया, एथिक्स और वैल्यूज के बीच का डिफरेंस भी क्लियर है। नेक्स्ट आता है, अब हम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि जनरली वैल्यूज आर पर्सनल इन नेचर, जनरली वर्ड पे फोकस करना। और अब इस क्वेश्चन को पढ़ना, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में कि सम पीपल फील दैट वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम एंड सिचुएशन। ये वही बात है कि पर्सनल इन नेचर, सिचुएशनल इन नेचर। कुछ लोग कहते हैं कि वैल्यूज बदलती रहती है, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard and justification. ये पर्सनल वैल्यूज की बात कर रहा है। देखो, वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज क्या होगी? Those values which guide personal actions, just that. लेकिन क्या सारी पर्सनल वैल्यूज वेरी करेगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? नहीं। देयर आर सर्टेन इंट्रिंसिक ह्यूमन वैल्यूज एज वेल। इंट्रिंसिक ह्यूमन वैल्यूज क्या हुई? एक ऐसी वैल्यूज जो सिर्फ आपके अंदर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप एक इंसान हो। एक इंसान होने के नाते जो वैल्यूज आपके अंदर है वो इंट्रिंसिक ह्यूमन वैल्यूज है, और वो वैल्यूज हर इंसान में है। इंट्रिंसिक माने वो एक पैकेज आया हुआ है, जैसे ही आप इंसान बनना आपका डिसाइड हुआ, ऊपर मूर्ति वूर्ति आपकी बनी, उसी वक्त ये डिसाइड हो गया कि ये सारी वैल्यूज आपके अंदर डाली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक इंसान हो। इसका मतलब हर इंसान के अंदर वो वैल्यूज है, इंट्रिंसिक वैल्यूज है। जैसे किसी का मर्डर करना वैल्यूज के हिसाब से सही नहीं है। जियो और जीने दो का सिद्धांत, पीस लविंग पीपल, ये भी एक वैल्यू है। जस्टिस एक वैल्यू है, हर आदमी चाहता है कि सबके साथ न्याय हो, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता एनिमल स्टेट में। वो बात अलग है कि जब आपकी डिफरेंट मोटिवेशंस बाहर से आ जाती है, करप्शन करने की मोटिवेशन, तो उस वक्त आप इनजस्टिस करने की भी रख देते हो। अदरवाइज नेचुरल स्टेट में, स्टेट ऑफ नेचर में, आप कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस को देखना नहीं चाहते, आप सभी को इक्वल देखना चाहते हो इन अ नेचुरल स्टेट। लेकिन जब आपकी कल्चरल वैल्यूज आप पे हावी हो जाएगी, जब आप अफगानिस्तान में जाओगे और 10 साल वहां रहोगे, तो वहां आप अफगानियों की तरह बन जाओगे, तालिबानियों की तरह बन जाओगे, और फिर आप बोलोगे कि नहीं, वुमेन एंड मेन शुड नॉट बी इक्वल। लेकिन नेचुरल स्टेट में आप इक्वलिटी के प्रिंसिपल को एडहेयर करोगे। तो देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट आर यूनिवर्सल इन नेचर, जो आदमी के साथ उसके एक पैकेज के तौर पे आई हुई है कि सिर्फ इसलिए कि आप एक इंसान हो,
सिर्फ इस कैपेसिटी में आप में ये वैल्यूज डाली जाती है। भगवान ऐसा कह देता है पहले। that are your intrinsic values, your natural values that are always within yourself, लेकिन आपको वो जगाने की जरूरत है। जैसे everyone wants to be loved, everyone wants to be compassionate about the concerns of others, justice, हर कोई चाहता है कि सबके साथ वो न्याय करे, किसी के साथ अन्याय ना हो। लिबर्टी सबको प्यारी है। ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जो यूनिवर्सल है और हर आदमी में पाई जाती है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि कुछ लोग मानते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो टाइम और सिचुएशन और इंसान के हिसाब से हमेशा बदलती रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यूज भी हैं जो हर आदमी में पाई जाती है और वो यूनिवर्सल इन नेचर है। बस आपने अपना परसेप्शन इसमें देना है। परसेप्शन यही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि यस, वैल्यूज आर लार्जली पर्सनल इन नेचर। व्हाई? बिकॉज दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट। क्यों? ये हमने पिछले इस स्लाइड में डिस्कस कर लिया हुआ है। लेकिन there are certain human values that are universal in nature that every person inhabits within himself, पर ये वो वैल्यूज हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए आपको क्लियर हो गया होगा और लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस के साथ साथ ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो पीछे की सारी प्लेलिस्ट आप देखिए और शेयर कीजिए इन लेक्चर्स को, आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।